नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। आज हम बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है। लेकिन हम इस पर कुछ बताएं इससे पहले ज़रा एक बार आप खुद ही सुन लीजिए कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष से। हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, आप इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। तो सुना आपने, नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष से काफी नाराज हैं और उनको गुस्से में ये कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से सदन चला रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है और आपको संविधान के दायरे में रहकर सदन चलाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये बात हम कह देते हैं और हम तो बैठे सुन रहे थे। इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे? ये तो आपको बता ही रहे हैं। और सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हमको दे रहे हैं कि जो जवाब दिए जब इनको हम ऑथराइज किए हैं, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है।
तो आपने सुना नीतीश कुमार को। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार को इस तरह गुस्सा क्यों आया। दरअसल ये मामला जो है, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से आते हैं और वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। लेकिन इसमें हुआ ये कि जब वो क्षेत्र घूमने गए थे लखीसराय, तो हुआ ये था कि एक दारोगा और डीएसपी साहब इनके साथ बदसलूकी करते हैं और कहीं ना कहीं ये मामला उससे भी जुड़ा है। और तब इन्होंने बाकायदा उन लोगों के खिलाफ भी कई बातें आकर इन्होंने कहा था कि जिस तरीके से राजनेता के साथ व्यवहार होना चाहिए था और जिस तरीके से उन लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की, ये बिल्कुल ही जायज़ नहीं ठहराया जा सकता था। लेकिन उस वक्त इस मामले को किसी न किसी तरीके से सुलझाया गया और ये मामला शांत हो गया। लेकिन उन दारोगा और उन डीएसपी साहब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये कहा जाता है, विपक्ष के कुछ नेता ये आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी के तरफ से उन लोगों को, उन दारोगा को और उन डीएसपी साहब को संरक्षण प्राप्त है। और हाल फिलहाल में एक घटना घटी, लखीसराय में 9 लोगों की हत्या हो जाती है, जिसमें कई ऐसे आरोपी हैं जिस पर जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ है। और उसी से जुड़ा सवाल संजय साराबगी उठाते हैं। वो बीजेपी के विधायक हैं और इस मामले को उठाते हुए वो और एक मामला उसमें जोड़ते हैं। दरअसल सरस्वती पूजा में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में एक युवक की गिरफ्तारी की गई, लेकिन सदन में संजय साराबगी ने ये कहा कि वो जो कि निर्दोष है उसको पुलिस जबरन उठाती है और उसे जेल भेज देती है, जो कि गलत है। वैसे जो मुख्य आयोजक थे और जो लोग उस चीज़ के आयोजन में शामिल थे, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इसी से जुड़ा सवाल वो मंत्री विजेंद्र यादव से पूछते हैं। जवाब देना था विजेंद्र यादव को और वो जवाब देते हैं, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। और संजय साराबगी जब ये मामला उठाते हैं तो ये कहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को कि सर, ये आपके विधानसभा का मामला है और इसमें अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है और जो निर्दोष लोग हैं उसे फंसाया जा रहा है। और इस पर विजेंद्र यादव की बात से कहीं ना कहीं ये चीज़ स्पष्ट नहीं होता है कि उन लोगों के खिलाफ क्या समुचित कार्रवाई हुई है, जिस पर सदन के अध्यक्ष उन्हें निर्देशित करते हैं कि वो 2 दिन बाद इस पर पूरी जानकारी जुटा के सदन को बताएं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा कि इस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपके जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो बीजेपी से वो विधायक हैं संजय साराबगी और बीजेपी के ही विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं अंदर खाने, एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे के प्रति जो इन लोगों की
समझ होनी चाहिए थी गठबंधन में होने के नाते, वो कहीं ना कहीं कड़ी कमज़ोर पड़ रही है और वो दिख रहा है, और इसको कहीं ना कहीं विपक्ष भुनाना भी चाहता है। आरजेडी इसके समर्थन में खुलकर सामने आई है और विजय सिन्हा का वो समर्थन कर रही है, कहते हुए कि जब विधानसभा अध्यक्ष के इलाके में इस तरह की चीज़ें हो रही है तो आम लोगों के या अन्य जो विधायक हैं उनके क्षेत्र की क्या बात की जाए। और इसको लेकर वो नीतीश कुमार पर आक्रामक हैं और उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, मामला उस वक्त भी जब ये घटना हुई थी तो एक कमेटी बनाई गई थी सदन की तरफ से और कहा गया था, उसमें जो जांच रिपोर्ट आई थी कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और उन पुलिस वाले के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये बात कहीं ना कहीं विजय सिन्हा को खटक रहा है कि वो एक इतने बड़े पद पर बैठे होने के बावजूद भी उनके क्षेत्र में उनके साथ ऐसी चीज़ हो रही है और उनकी बात को कोई नहीं सुन रहा है। तो ये उनका व्यक्तिगत उस क्षेत्र से, चूँकि वो कह रहे हैं कि जनता, जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ तो जनता मेरे से सवाल पूछती है और कहती है कि आप इतने बड़े पद पर बैठे होने के बावजूद आप अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं इसी का जो एक तरह से खिज है एक दूसरे के प्रति, वो सदन में इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ रही थी। नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच जो ये जुबानी जंग चल रही थी, कहीं ना कहीं दोनों अपने मर्यादा को मेरे हिसाब से लग रहा था कि लांग रहे हैं। ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना, और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है, और जो इंक्वायरी होती है ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए, और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए, मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है, और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ है जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपके जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा,
इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दें जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। और हम तो बैठे सुन रहे थे, इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हम कोई दे रहे हैं कि जो जवाब दिए जब इनको हम ऑथराइज किए, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, कहीं ना कहीं वो सदन को चलाने की उन पे जिम्मेदारी होती है, और वो सरकार जिनकी भी हो, उन्हें विपक्ष के भी बात को समुचित मौका देना होता है, और सरकार की तरफ से ये सुनिश्चित भी कराना होता है कि वो सही जवाब दें। और नीतीश कुमार का इस तरह से गुस्सा होना भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार जो चीज़ कह रहे हैं उसमें कुछ तथ्य है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विधानसभा अध्यक्ष को भी सोचनी होगी कि वो किन बातों को लेकर इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो सदन में हुआ, मुझे नहीं लगता है किसी भी सदन में इस तरह की घटना हुई हो। लेकिन सदन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच वाद विवाद हुआ, वो उन दोनों पद पर बैठे हुए लोगों के बीच इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। वैसे नीतीश कुमार जिस तरीके से गुस्से में दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच सब कुछ ठीक ना होने का संकेत तो ज़रूर है, और आने वाले वक्त में शायद स्थिति बदल भी सकती है। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि इन दोनों पार्टियों की रणनीति और राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।